वॉइस आ गई? चलिए, तो आज हम लोग समाज से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे और आप लोग भी उत्तर दीजिएगा। उत्तर देंगे तो बेहतर रहेगा ना, उत्तर देंगे तभी मजा आएगा। वॉइस आ रही नहीं? यस या नो लिखिए जल्दी से, ताकि मैं सेशन स्टार्ट कर सकूं। आवाज नहीं आ रही है? अब हेलो हेलो, वॉइस आ रही है अब? हेलो, वॉइस हाँ आ गई अब? जल्दी कमेंट करें आ गई, हाँ। चलिए, तो साथियों चलिए अब हम लोग प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। ठीक है, बहुब्रीहि समास यहाँ पे क्या है कि बहुब्रीहि समास का विकल्प है। श्वेतांबर, श्वेतांबर क्या है? बहुब्रीहि समास है। अंबर श्वेत, अंबर श्वेत की तरह श्वेत है अंबर, जिसके अर्थात सरस्वती जी श्वेत रूपी अंबर। बताना है आपको कि इसका क्या होगा, तो आंसर करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बताना, चार विकल्प दिए हैं और एक विकल्प के बारे में आपको बताना है। चलिए, तैयार हैं आप लोग? जल्दी से कमेंट करें। हम्म, तो देखिए, बहुब्रीहि जो समास होता है इसमें अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है, मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है या तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक, तीसरा पद प्रधान होता है, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। और जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। श्वेत है अंबर, जिसके अर्थात सरस्वती जी। अंबर मतलब होता है वस्त्र, अंबर मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। और सरस्वती जी हमेशा सफेद कपड़े में पाई जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे दशानन, दशानन जो है दशानन, दस है मुख जिसके अर्थात रावण। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु जी। बहुत सारे इसके इतने उदाहरण हैं। ठीक, बहुत सारे उदाहरण हैं अगर आपको पढ़ना है। और एक चीज बता दूं, इसके तीन रूप हैं। बहुब्रीहि के भी भेद होते हैं, जैसे आपके तत्पुरुष के भेद होते हैं, वैसे ही बहुब्रीहि के भी भेद होते हैं। अच्छा, बहुब्रीहि समास के कुल कितने भेद होते हैं? जिनको जानकारी है कमेंट में लिख दें कि सर बहुब्रीहि के इतने भेद होते हैं। जल्दी से कमेंट करके लिखें। दोपहर में समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। दोपहर में क्या कौन सा समास है बताना है आपको। एक सूत्र है संख्यावाचय द्विगु, संख्यावाचय द्विगु, संख्यावाचय द्विगु एक सूत्र है। और इसमें क्या होता है द्विगु समास में? आंसर मैं द्विगु लिख दे रहा हूं। अब इसकी कुछ विशेषताएं मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको जानकारी हो जाए। तो विशेषताएं इसकी क्या है साथियों द्विगु में? कि यह उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए, कहा जाता है कि यह तत्पुरुष का ही भेद है। कर्मधारय और द्विगु ये दोनों ना तत्पुरुष के भेद हैं, ये संस्कृत में जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक, तो यहाँ पर इसके साथ क्या है? संख्या, प्रथम पद संख्या होती है, प्रथम पद संख्या, दूसरा पद संज्ञा होती है, दूसरा पद संज्ञा होती है। याद रखिएगा, इसकी परिभाषा है संज्ञा होती है। प्रथम पद संख्या होती है और दूसरा पद क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक, यहां से देखिए मैं परिभाषा भी देते जा रहा हूं। और इसके अलावा जो है याद रखिए, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दोपहर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोपहर में दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह, समूह, तो इसलिए हो गया दोपहर, दोपहर हो गया। तो यहाँ पे दो आ गया ना, दो संख्या आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? दोपहर हो जाएगा। चौराहा, चार राहों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह। चवन्नी, चवन्नी, अठन्नी, दुवन्नी, चार आनों का, चार आना, चवन्नी। अच्छा, चवन्नी अठन्नी किसने देखा है? किसके काल में चवन्नी अठन्नी था? आप लोग के समय में था कि आप लोग बड़े हो गए थे उस समय नहीं था? बताइए, कमेंट करिए कि किसने किसने अठन्नी रुपया देखा, अठन्नी पैसे देखे हैं। जो देखा हो कमेंट करके बताए। ठीक, तो चौराहा आपका क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी हो जाएगा, आठ अध्यायों का समूह, अष्टाध्यायी। ठीक, अष्टाध्यायी हो जाएगा। बहुत सारे इसके आपके उदाहरण हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, मैं एक प्रश्न अभी दूंगा इसी में, चलो आगे दूंगा। अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पे बताइए आप लोग पंचगंगा में समास है, पंचगंगा में समास है, पंचगंगा में समास है, आपको बताना है। यहां से उत्तर यहां से बताइए, अब आपसे पूछ रहा हूं। चलिए बताइए, द्विगु बहुब्रीहि
सी अव्यय, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, और डी कर्मधारय। ये बताना, एक प्रश्न मैंने इसी में बना दिया। अच्छा देखा है, समाज समझ से परे है। देखो समाज समझ से तब परे नहीं होता है जब आप, देखो होता क्या है ना, आप सभी ध्यान रखिए, जब भी किसी चीज की पूरी जानकारी चाहिए तो हमें उसकी परिभाषा पढ़नी है। उसे हमें क्या पढ़नी है? परिभाषा पढ़नी। जब तक आप परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग ना सीधे उदाहरण पर टैग करते हो। जिस दिन आप लोगों ने परिभाषा समझ ली, उदाहरण एक नहीं 1000 भी आ जाएगा तो भी आप कर ले जाओगे। हम लोग उदाहरण करते हैं, ठीक है। अब देखिए सब लोगों ने बहुत अच्छा। अरे इसका क्या होगा? ये पंचगंगा में क्या समास है? पंचगंगा में, पंचगंगा में कौन सा समास है? जल्दी से बताए, पंचगंगा में कौन सा समास है? नाम लिख के बताए पंचगंगा में, ताकि समझ में आ जाए ना द्विगु है। पंचगंगा में कौन सा समास है भाई, जल्दी बताओ। ये लिख के मेंशन करो, पंचगंगा में ये समास है। लिख के करो, नहीं तो इसमें गड़बड़ा जाएगा। दोपहर वाला उत्तर दे रहे हो। प्रिसा ने डी किसका दिया है? डी किस चीज का दिया है भाई? बबीता ने ए दिया है, किस चीज का? ये वाला प्रश्न दे रहे हो ना आप। चलो मैंने ये प्रश्न का नाम रख दिया 6, ऐसे रख दिया 6। अब बताइए, ऐसे अंदाजन मैं 6 रख दिया। सबने दिगु दिया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दिया है, एकदम खुश कर दिया। अगर भाई इसके माध्यम से अगर आप अगर समझ जाएंगे आज की क्लास के माध्यम से, तो आपका कभी दोबारा गलत नहीं होगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। पंचगंगम क्या है? अव्ययी भाव समास है। पंचगंगा में अव्ययी भाव समास है। सब लोगों ने दिगु लगा दिया, पता नहीं क्या सोच करके। क्या है? दिगु, सबने दिगु लगाया है। अरे कैसे भाई, कैसे? चलो गलत कर दिया ना। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर खांसी कोरोना नहीं होती, और हर संख्या दिगु नहीं होता भाई मेरे। चलो इसका भी मैं बताता हूँ क्यों ऐसे हुआ है। चलो यहां समझो, इस चीज को समझो। देखो, यदि नदी के नाम के पहले, यदि नदी के नाम के पहले, नदी के नाम के पहले, नदी के नाम के पहले, नदी नहीं, नदी के नाम के पहले कर्मधारय कहाँ हो जाएगा? यदि नदी के नाम के पहले संख्या हो, खूब सुनिएगा, यदि नदी के नाम, यदि नदी का नाम हो, नदी के नाम के पहले संख्या हो, तो द्विगुना होकर अव्ययी भाव समास होता है। ऐसे ही परीक्षा में गलत होता है। आपने बस पढ़ लिया, जहां संख्या है बस दिगु लगा दो, फुर्सत हो जाओ। जहां संख्या है वहां दिगु लगा दो, फुर्सत हो जाओ। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे नदी नहीं है, नदी का नाम है, नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्विगु नहीं होगा। जैसे पंचगंगा, पंचगंगा। अब गंगा क्या है? गंगा क्या है? नदी का नाम है भाई, नदी का नाम है। पंचगंगा क्या है? पंच क्या है? संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पंचगंगा, नदी का नाम आ गया। गुड इवनिंग, स्वागत है, ठीक। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सिंधु क्या है? नदी का नाम है। यही तो मैंने कहा है, नदी नहीं, नदी का नाम। और पंच सप्त क्या है? 7, यानी संख्या हो गया। यानी क्या हो गया? संख्या हो गया। पंच मतलब 5, मतलब ये संख्या हो गया। तो मैंने क्या कहा? यदि नदी के नाम के पहले, यदि नदी के नाम के पहले संख्या है तो द्विगुना होकर के क्या हो जाएगा? हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब शायद कभी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यह किससे हुआ है? एक सूत्र है संस्कृत में जिससे यह हुआ है, नदीभिश्च, नदीभिश्च, नदीभिश्च एक सूत्र है, इसी के माध्यम से जो है आपका यह हुआ है। चलिए सबको समझ में आ गया? अब तो गलती नहीं होगी। अब देखिए प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे क्या जवाब देंगे? पंचगंगा। भाई पंच क्या आ गया? पंच मतलब 5 हो गया, 5 हो गया। गंगा मतलब नदी का नाम हो गया, ठीक, नदी का नाम हो गया। तो यहाँ पर द्विगुण होकर के क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव हो जाएगा। हाँ, आप समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े।
निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। हाँ, नदी बीच है, नदी बीच है सूत्र। जल्दी से बताएं। आप लोग से एक निवेदन है साथियों कि आप लोग जिस भी प्रश्न का उत्तर दीजिए उस प्रश्न का संख्या लिख दीजिए ताकि समझ में आए कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, रातों रात कपड़ छन मनमाना ठकुर ठकुर सुहाती। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव के 4 नियम हैं। 4 नियम से आप अव्ययी भाव समझ जाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठे, कितने लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं? 4 नियम से अव्ययी भाव समझ जाएंगे। कौन कौन से नियम से? पहला नियम है, आंसर आपका तो ये होगा, अभी मैं बता रहा हूं, यदि अव्यय वाले शब्द हो, अव्यय वाले शब्द हो, अव्यय वाले शब्द हो, पहला पॉइंट, अव्यय वाले शब्द में क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास होता है। अब अव्यय क्या होता है? सबसे बड़ी बात यह है, अव्यय वह होता है, अव्यय को अविकारी भी बोलते हैं, यानी जिसका लिंग वचन कारक के कारण जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो जस का तस रहे, उसे हम अव्यय या अविकारी बोलते हैं। जो जो भी आप अव्यय वाले शब्द देखेंगे वहां पर, जैसे हमने कहा यथाक्रम, यथा क्या है? यथा अव्यय है। यथा क्या है? अव्यय है। यथा अगर आपने देख लिया, यथाक्रम, यथार्थ, यथासंभव, यथाशीघ्र, तो आपका क्या हो जाएगा? अव्यय वाला हो जाएगा, अव्यय भाव हो जाएगा। भरपेट, भरपेट, ये भर क्या है? ये अव्यय है, अव्यय है। ठीक, तो यहां पर जो भी अव्यय वाले शब्द होंगे, ठीक, चलो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, यदि अव्यय वाले शब्द, दूसरा पॉइंट क्या होगा साथियों? यदि कोई शब्द 2 बार आ गया, कोई शब्द 2 बार आ गया, कोई शब्द 2 बार आ जाए, कोई शब्द 2 बार आ जाए। 4 पॉइंट में पूरा अव्ययी भाव समास मैं आपको समझा दूंगा। जैसे 2 बार आ जाए, यानी कोई शब्द द्वित्व या 2 बार आ जाए, जैसे रातों रात, ये क्या है? रात रात। भाई रातों रात का मतलब क्या होता है? रात रात, यानी कोई शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रातों रात, यानी रात रात। दिनों दिन, यानी दिन, दिनों दिन मतलब दिन दिन। धीरे धीरे, देखिए 2 शब्द, धीरे धीरे। चलते चलते, चलते चलते। गिरते गिरते, उठते उठते, बैठते बैठते, सोते सोते। ठीक, तो ये सब चीजें जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आपका हो जाएगा ये चीजें। ठीक, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है उपसर्ग वाले शब्द। उपसर्ग, उपसर्ग यानी जो शब्दांश के पहले लगते हैं, उपसर्ग यानी जो शब्दांश के पहले लगते हैं, और उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं। उपसर्ग वाले शब्द, उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं, उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी जो है आपके होते हैं, क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास। जैसे प्रदेश, हमने लिखा प्रदेश, ये प्र क्या है? उपसर्ग है, प्र क्या है? उपसर्ग है। आमरण, आमरण, ये आ क्या है? उपसर्ग है। ठीक, बहुत सारे आपके ये उदाहरण हैं। ठीक, समझिएगा, 3 पॉइंट हो गया। उपसर्ग वाले शब्द अगर देखेंगे तो वहां भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक, उपसर्ग वाले शब्द, प्रदेश, आमरण, आजीवन, देखिए आजीवन, अब आजीवन में क्या है? आ प्लस जीवन। प्रत्येक, प्रत्येक में क्या हो गया है? प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। ये देखो प्रति क्या है? उपसर्ग है। जब भी आप उपसर्ग वाले शब्द देखेंगे वहां पर भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। चलिए चौथा पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? नदी के नाम के अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको बताया था, नदी के नाम के पहले, नदी के नाम के पहले संख्या हो, संख्या हो, वहां पर द्विगुण हो, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था। यदि नदी के नाम के पहले संख्या हो तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। जैसे पंचगंगा, नदी भी सूत्र से हुआ है, पंचगंगा,
सप्त सिंधु। अब आपको समझ में आ गया। ये यहाँ पे प्रतिवर्ष हो गया, प्रतिवर्ष भी हो जाएगा। ठीक। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके 4 पॉइंट में मैंने पूरे अव्ययी भाव समझा दिया। यहाँ पर जो और विकल्प है इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे कपड़ छान, कपड़ा, कपड़े को छानने के लिए, कपड़े को छानना, कपड़े को छानना, कपड़े को छानना, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। और कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म, मन से माना, मन को माना, ठीक है, मन से माना भी कर सकते हैं। और ठाकुर को सुहाती, ये तीनों क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष हो जाएंगे। ठीक। अगर आपको समास का जानकारी चाहिए साथियों, मैंने अपने इसी चैनल पे 5 बजे ही मैंने आपको समास पूरा पढ़ाया हुआ है, विधिवत उदाहरण के साथ सरल शब्दों में। आप वहां जाकर पढ़ सकते हो। ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक, समझ में सबको आ गया? कोई डाउट किसी को? चौमासा में सर आप बहुत स्मार्ट हैं सर, आप मैसेज नहीं देख रहे हैं। अच्छा चलिए, बता दिया है। मेरी 4-5 पीढ़ी आपकी आभारी रहेगी, जो मेरी 4-5 पीढ़ी आपकी बहुत आभारी रहेगी कि आपने मुझे बता दिया कि सर स्मार्ट हैं, अच्छे दिखते हैं। ठीक है, तो मेरी मैं क्या, मेरी 4-5 पीढ़ी ही आभारी रहेगी आपकी। धन्यवाद। चलिए, अगला जो प्रश्न है, चौमासा। सीधी सी बात है, चौमासा में 4 मासों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। अभी मैंने बहुत सारे इसके उदाहरण समझाए, बहुत सारे उदाहरण आपको बताए। चलिए, बैलगाड़ी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए बताइए। बैलगाड़ी 4 प्रश्न, हाँ प्रश्न नंबर 5 है। कौन सा तत्पुरुष है, वो तो ठीक है, मुझे पता, तत्पुरुष सभी सभी लगा दोगे। कौन सा तत्पुरुष है बताएं आप थोड़ा सा। तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा बैल के लिए गाड़ी, बैल की गाड़ी कुछ लोग लगा देते हैं। ठीक, चलिए। हे भगवान, लग रहा है कि मैं पढ़ाऊं ही ना आज। चलिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न, ऊट पटांग, ये ना इस पे ना बहुत विवाद हुआ था, इस प्रश्न को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। ठीक है, इसको बताइए जल्दी से, इस प्रश्न को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। संबंध तत्पुरुष होगा पक्का? चलिए, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, समझिए, एक बात समझिएगा, पहले हर शब्द का अर्थ, हर एक शब्द का ना पहले अर्थ होना चाहिए, शब्द का अर्थ होना चाहिए, शब्द का क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। जैसे मैंने, जब मैं संधि पढ़ा रहा था, संधि में मैंने एक बात समझाई थी साथियों, कि हर एक की संधि, हर एक शब्द की संधि नहीं बन सकती है, यानी जब तक शब्द का सटीक अर्थ ना निकले तब तक संधि नहीं बना सकते हैं। वैसे ऊटपटांग जो है, ऊटपटांग एक शब्द है, लेकिन ऊटपटांग शब्द का हम निचोड़ तोड़ेंगे तो बेसिक इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको आयोग ने गलत मान लिया था। मैं बता रहा हूं, यह एक निरर्थक और साहरीन, ये क्या है, निरर्थक और निरर्थक और सारहीन शब्द है, सारहीन यह शब्द है। ठीक, ये आयोग में पूछा गया था, इसलिए मैं कह रहा हूं। और जो है एक चीज यहां ध्यान रखिएगा,
कैसे ऊंट पर टांग मतलब कैसे बना, इसको तोड़ा गया था ऊंट पर टांग, अगर तोड़ा जाए ऊंट पर टांग, ठीक है, ऊंट पर टांग, तो ये बनाया गया था। इसके आधार पे इसमें तत्पुरुष की संभावना की गई थी, तत्पुरुष की संभावना। देखिए मे पै पर, मे पै पर किसका है, मे पै पर, मे पै पर किसका पहचान है, अधिकरण तत्पुरुष का, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष का अत्यंत। लेकिन ये शब्द निरर्थक और सारहीन है, इसलिए इसको आयोग ने कुछ उत्तर ही नहीं दिया था। अब हालांकि यहाँ पे अब किसी का तोड़ जोड़ के अर्थ निकाल दीजिए तो अलग बात है, लेकिन जब तक अर्थ सार्थक नहीं निकलेगा तो नहीं बन पाएगा। ठीक, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। चरण कमल बंदो हरिराई, मैंने कई बार पढ़ाया है कि चरण कमल, अच्छा बताइए ये कहाँ, ये बताइए इसको बता लीजिए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, हरिराई, ठीक। अलंकार है उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण। मैंने यहां से प्रश्न बना दिया। चलिए, हाँ बहुत अच्छा, रूपक ना, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर, रूपक। चलिए यहाँ पे क्या होगा पहले इसको बताइए, यहाँ पे जो है यहाँ का संदर्भ बताइए। देखिए पहले हम समझे कर्मधारय है, यह भी उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान समास होता है, ठीक है, यह भी उत्तर पद प्रधान समास होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, विशेष विशेषण का संबंध होता है, विशेष यानी कर्ता, विशेष विशेषण का संबंध इसमें होता है, विशेषण का संबंध होता है, का संबंध होता है, याद रखिएगा, इसमें विशेष से विशेषण का संबंध होता है। पहला पद विशेष से होगा, दूसरा पद विशेषण होगा, ठीक है, या विशेषण विशेष का, ऐसा नहीं, विशेषण विशेष का, कहीं पे आगे पीछे हो सकता है, विशेषण विशेष का, विशेष का संबंध, विशेषण विशेष का संबंध, ठीक, संबंध आपका होता है, ठीक, विशेषण विशेष का संबंध होता है, समझ गए। अब यहाँ पर चरण कमल, यहाँ पे कमल क्या है, चरण क्या है, पैर है, कमल क्या है, चरण कमल, तो विशेषण विशेष है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमल के समान चरण, चरण का कमल, चरण के समान कमल, जल्दी से कमेंट करें, ठीक। चलिए, तो कमल के समान चरण किसके, विष्णु जी की बता रहे हैं, विष्णु जी की चर्चा चल रही है, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं, मतलब 4 विकल्प है, इसमें एक विकल्प आपको बताना है। प्रणाम, स्वागत है आपका। एक विकल्प बताना है इसमें कि किसमें सभी चारों विकल्प क्या हैं, आपके तत्पुरुष होने चाहिए। हर दिन, आशातीत, कविश्रेष्ठ, गृहस्थ, हफरमौला, कपड़छन, हर रोज, देशभक्ति, ग्रामवास, राजपुत्र, अकाल पीड़ित, हाथों हाथ, ये बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करें, इसका प्रश्न नंबर 8 है, 8 के बारे में बताना है कि किसमें क्या आपका होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए हर दिन, यह क्या हो जाएगा, हर दिन मतलब आपका क्या हो जाएगा, अव्यय में चला गया, अव्यय में। आशातीत थे, कवियों श्रेष्ठ, ये तो ठीक था, ठीक है, ये दोनों तत्पुरुष थे, लेकिन ये पहला वाला गड़बड़ा गया, इसके पास गड़बड़ा गया। हर रोज, देखिए मैंने क्या कहा, हर रोज, रोज क्या हो गया, अव्यय भाव चला गया ना, इसके पास गड़बड़, देश के लिए भक्ति, ग्रामवासी, ये दोनों तो ठीक थे, एक गड़बड़ा दिया आकर के। डी देखेंगे, राजपुत्र सही है, काल से फिर ये हाथों हाथ, हाथों हाथ मतलब ये अव्यय भाव में चला जाएगा, अव्यय भाव में, इसी वजह से गड़बड़ा गया, ठीक। बाकी जो बी विकल्प है साथी, बी विकल्प, बी विकल्प बिल्कुल एग्जैक्ट है, किसके लिए, आपके जैसे हफरन में मौला,
गृहस्थ मतलब गृह में स्थित, गृहस्थ मतलब गृह में स्थित, गृह में स्थित मतलब यानी में पे पर अधिकरण तत्पुरुष हो गया, सबको पता है। हफरन में मौला, हरफन में मौला, हरफन में मौला, तो ये भी में आ गया, इसके मतलब क्या हो जाएगा, में आ गया यानी अधिकरण तत्पुरुष हो गया। हाँ बिल्कुल, जिसका सही था उसको बहुत बधाई। ठीक, कपड़ छन कपड़ा से छाना हुआ, कपड़ा से, कपड़ा से छाना हुआ, कपड़ा से छाना, यानी यह जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, कर्ता कर्म करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष से आ गया ना, करण तत्पुरुष हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये विकल्प आपका सही है। हम लोगों ने पूरा निचोड़ कर लिया, हम लोगों ने पूरा निचोड़ कर लिया। ठीक, चलिए कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत हो मैसेज कर दे कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है। भाई जब तक मैसेज नहीं करेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे। फिर से वही प्रश्न, वैसे ही टाइप का प्रश्न आ गया है कि नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों का नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। देखिए, राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुट भैया, एक दो अगर आ रहा होगा तो कर ले जाएंगे। यह क्लास शाम को 5 बजे चलती है साथियों, ठीक है, तो आप लोग 5 बजे जुड़ जाया करिए। चलिए हम लोग चेक करते हैं, राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, तो के लिए आ गया, राह के लिए खर्च, के लिए आ गया ना, इसका मतलब राह के लिए खर्च के लिए आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए ठीक है, तत्पुरुष हो गया। ठीक, चलिए अब व्यर्थ, वी प्लस अर्थ, वी प्लस अर्थ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ऐसा समास जिसमें उपसर्ग जुड़ता है उसे हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। तो वी प्लस अर्थ यण संधि है, यण संधि है, ये भी जान लीजिए। देखो आपको संधि, समास, अलंकार सब बताते चल रहे हैं। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अव्ययी भाव में चला जाएगा। ठीक है, गोला और बारूद, गोला बारूद मतलब गोला और बारूद, एवं और तथा या किस में आता है, या द्वंद्व समास में आता है। और छुट भैया, भैया की विशेषता क्या है, छोटे हैं भैया, छोटे हैं ये भैया, तो ये संज्ञा है या विशेष्य है, जहां पे विशेषण विशेष आ जाए ये क्या होगा, छोटा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जहां पे विशेषण विशेष आ जाए, छोटे भैया क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा आपका डी। तो 9 का डी, 9 का डी, 9 का डी, अनुमानतः सबका डी आया हुआ है। ठीक, कोई ऐसे महान पुरुष जिसको अभी तक इतना समझ में आ रहा हो ये सारी बातें। मन माना, भैया मन माना मतलब क्या होगा, मन से माना हुआ, मन से माना हुआ, ये से आ गया, ये आ गया से। ठीक, यहाँ पे मन से माना हुआ, सी नहीं होगा, तो ए नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। अब व्यय भाव में देखिए मन से माना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ पर जो है हाँ स्वागत है आपका। यहाँ पे कहाँ पे देखिए मन से, तो यहाँ पे हम लोग अभी ना तत्पुरुष में जाएंगे। ठीक, अब व्यय भाव विकल्प दिया हुआ, हाँ, हाँ। चलिए, पतझड़ बहुत अच्छा प्रश्न है ये, पतझड़, दीपिका तत्पुरुष समास का पतझड़।
जल्दी बताएं। गुड इवनिंग दीपक, दीपिका, स्वागत है आपका। एक चीज मैं आपको बहुत विशेष बताने जा रहा हूँ, शायद आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा होगा तो क्या ही कर लेंगे हम। चलिए, तो पतझड़ में क्या आंसर आया आप लोग का देखा जाए भैया। 11 का ए, 11 का ए, 11 का ए, काहे सब 11 का सी। अरे बाप रे, कब से अलग अलग है। पतझड़ मतलब क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर विकल्प गलत दिया हुआ है, विकल्प ही गलत दिया हुआ है। नहीं नहीं, बहुब्रीही किसने बी लगाया हुआ है, देखे पहले आंसर मैंने बी देखूं। किसी ने भी नहीं लगाया हुआ है, एक हाँ नहीं लगाई, नीतू ने लगाया हुआ है। अरे बाप रे, बहुत अच्छा। बाकी सबने सी लगाया, किसी ने ए लगाया। देखो पतझड़ मतलब क्या होता है, देखो भाई बहुब्रीही समास क्या होता है, जहां पर दोनों पद प्रधान न हो, दोनों पद प्रधान न हो, दोनों प्रधान न हो, बल्कि तीसरा पद प्रधान हो, बल्कि तीसरा पद प्रधान हो, तीसरा पद प्रधान हो। ठीक है, अब देखिए पतझड़ को तोड़ेंगे। पतझड़, पतझड़ का मतलब क्या होता है भैया, देखिए पतझड़, पतझड़ का अर्थ होता है साथियों कि पत्ते के गिरने का विशेष मौसम, पत्ते के गिरने का विशेष गिरने का विशेष मौसम, विशेष मौसम। यहाँ पे विशेष लग गया, यानी पत्ता जो है किसी एक विशेष मौसम में गिरता है। जब कोई किसी चीज के लिए विशेष हो जाती है, स्पेशली मतलब जैसे मैं कहूँ ना कि मैं कहूँ ये, तो तुम वही समझना। तो किसी के लिए जब कुछ विशेष हो जाए, ठीक, तो यहाँ पर पत्ते के गिरने का मौसम, यानी पत्ता एक विशेष मौसम में गिरता है। पत्ता हर महीने नहीं गिरता है, ठीक है, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च के बीच में यह आपका गिरता है। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए हो गया पतझड़। जैसे मैंने कहा चारपाई, अब चारपाई क्या है, चारपाई, चारपाई मतलब चार पावों वाले, चार पावों मतलब चार पैर वाले। अब भाई गाय के चार पैर होते हैं, कुत्ते के चार पैर होते हैं, बिल्ली के चार पैर होते हैं। अब कहीं गाय जा रही है चार पैरों वाली, कहो चारपाई कहाँ जा रही हो। कहीं बैल जा रहा है, कुत्ता जा रहा है चार पैरों का, कहो चारपाई कहाँ दौड़ रहे हो। ऐसे थोड़ी बोलेंगे। यानी चारपाई भले चार पाव वाला, चारपाई यानी सोने का चार पावा वाले, चार पावा वाले मतलब सोने का विशेष स्थान, सोने का विशेष स्थान। जब यहाँ पर विशेष बन गया चार पावा, पावा वाले, चार पावा वाले, ठीक है, पावा मतलब पैर वाले। तो इस चीज का समझ ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एक आया था मनमथ, मनमथ में क्या होगा, मनमथ, मनमथ में क्या होगा कोई बता सकता है, मनमथ में कौन सा है। एक, बसंत ऋतु में पत्ते गिरते हैं कि पत्ते आते हैं, पहले ये तय करिए। बसंत ऋतु में पत्ता नए नए आते हैं, पत्ते गिरते हैं। चलिए, मनमथ मतलब मन को मथने वाले, भाई मन को मतने वाले यानी कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची है कामदेव। मनमत मतलब भाई मन में विराजमान होने वाले, तो ये कामदेव का पर्यायवाची होगा। तो ये क्या हो गया आपका, बहुब्रीही में चला जाएगा। चलिए, निर्दय में समास है, जल्दी बताइए, निर्दय में समास है। हाँ पत्ते आते हैं ना, तो कह रहे बसंत ऋतु, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हमने कहा पत्ते गिरने का विशेष मौसम, यानी फरवरी मार्च में, शायद फरवरी मार्च में पत्ते गिरते हैं, अप्रैल में बसंत ऋतु लगता है। तो अप्रैल में ये जो महीना चल रहा है, इसे में जो है देखिए आप मिलते हैं। इसलिए हमारा जो नववर्ष मनाया जाता है, देखिए हम लोग का नववर्ष जो होता है वह वैज्ञानिक तरीके से होता है, 1 जनवरी वाला नहीं होता है। हमारे यहाँ जब नया वर्ष होता है तो नई कपोल लेती हैं, नए पत्ते आते हैं, नेचुरल हिसाब से, प्राकृतिक हिसाब से शुरुआत होती है। इसलिए हम लोग नववर्ष का बनाने का हम लोग का देखें वैज्ञानिक रीजन है।
देखो निर्दय, दया नहीं है जिसमें, दया नहीं है जिसमें, अर्थात कठोर। भाई निर्दय कहते हैं भाई, निर्दय हो गया, यहां विशेष कोई बन जाए तो क्या हो जाएगा आपका, बहुब्रीही आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीही आपका हो जाएगा। सबने क्लियर लगा लिया, चलिए बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित युगों में से एक समास के दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ पे अशुद्ध चेक करना है, अशुद्ध क्या है, भरपेट, रसोई घर, दाल रोटी और चाल चलन। भरपेट, भर क्या है, अव्यय है, बिल्कुल सत्य बात है। रसोई के लिए घर, बिल्कुल सत्य बात है। दाल और रोटी, बिल्कुल सत्य बात है। चाल चलन, तो यहाँ पे चाल चलन का मतलब होता है, हाँ, चाल चलन का मतलब होता है चाल और चलन, चाल और चलन, चाल चाल होता, चाल और चलन, यानी यहाँ पे और आ गया, यानी ये द्वंद्व होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था, द्वंद्व होना चाहिए था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाँ ठीक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसमें है, दत्त चित्त में है, पराधीन में है, सुसंग में है कि मुनिवर में है। देखो, दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन, दूसरे का अधीन, यहाँ क्या आ गया, तो ये संबंध का परिचय है, संबंध तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष। काकी के रारी रे नानी ने, यह संबंध का है ना, सबकी पहचान है ना भाई। कर्ता, देखो कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे नानी ने, फिर अधिकरण में पर ये पहचान है ना कर्म की, कारक की। हाँ, पराधीन, पराधीन। चलिए देखो, सुपसर्ग लग गया ना, सुपसर्ग लग गया, जब उपसर्ग उपसर्ग लग जाएगा क्या हो जाएगा, उपसर्ग लग जाएगा तब बेभा हो जाएगा। चलिए, सदगति, शब्द में समास होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, अव्यय होगा, द्विगु होगा। सदगति मतलब होगा सत्य की ओर गति। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष किसने किसने लगाया है, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी। यहां देखिए कि यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, अभी मैंने कहा काकी के रारी रे नानी ने, काकी के रारी रे नानी ने। ठीक है, ये आपके समझ गए, अभी तो मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले। अगर आपको देखो डाउट है ना, सुनिए, अगर आपको अभी दिक्कत हो रही है तो टीचर्स अकेडमी जाएंगे, टीचर्स TEACH
ERS टीचर्स अकादमी मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, नहीं तो स्पेलिंग गलत गलत थोड़ी कहूँ। गुरु टीचर्स अकादमी, टीचर्स अकादमी में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर सर्च करेंगे, मेरा मेरा फोटो पहचानते ही हैं, जाएंगे वहां पे आपको सारा जो है समास मिल जाएगा। जो आप अभी कंफ्यूजन में हो रहा है वहां मैंने पूरा बारीकी से पढ़ाया हुआ, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था, वो दिख जाएगा आपको, ठीक। हाँ, कुसुमाकर, कुसुमाकर में समास है तत्पुरुष कर्मधारय अव्यय भाव और बहुब्रीहि, कुसुमाकर में समास है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बता लेंगे, समझ लीजिएगा आपकी तैयारी अच्छी हुई है। तो मैंने क्या ना, समास विग्रह नहीं हो पा रहा तो वहां आपको जाना पड़ेगा, उस क्लास में, मेरी क्लास को देखना पड़ेगा। तभी मैंने कहा ना कि मेरी क्लास में जाएंगे वहां सब आ जाएगा। देखिए कुसुम, कुसुम मतलब क्या, देखो कुसुम प्लस आकर, कुसुम प्लस आकर, ये दीर्घ संधि है। कुसुम मतलब होता है पुष्प, आकर मतलब होता है खान, मतलब पुष्प की खान, पुष्प की खान। देखो कैसे, पुष्प है जिसकी खान, जिसकी खान, अर्थात बसंत ऋतु, अर्थात बसंत ऋतु। अच्छा ये बात बताइए, सबसे ज्यादा किस महीने में पुष्प होते हैं? अभी बसंत ऋतु चल रहा है ना, कब सबसे ज्यादा किसमें होते हैं बसंत? देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, समझिए इस चीज को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फूल कब खिलते हैं? बसंत ऋतु में, ठीक है। तो यहाँ कुसुमाकर, कुसुम प्लस आकर दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि भी है, ठीक, दीर्घ संधि भी है। और पुष्प खान मतलब आकर मतलब खान, जिसमें सबसे ज्यादा पुष्प या फूल खिलते हैं, अर्थात वह कौन सा मौसम है? यानी वह बसंत ऋतु है। यहाँ बसंत ऋतु कहने का तात्पर्य था। अब समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? तो बहुब्रीहि हो जाएगा ना, बहुब्रीहि। चलिए 17 नंबर देखेंगे, 17 नंबर देखेंगे कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए इसमें एक दो पकड़ लेंगे ना, ये वाले प्रश्न बड़े मजे आते हैं इसमें। अगर आपको एक दो भी मालूम है तो पूरा सही हो जाता है। जैसे देखिए विदेश गमन, गिरधर, देश विदेश। अब देखिए यथा, अब देखिए मैंने आपको बताया था यथा आ गया ना, यथा, यथा क्या है? अव्ययी भाव है। मैंने कहा था ना यथा एक अव्यय है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब अव्यय ढूंढिए। अच्छा अव्ययी चला गया, ठीक, अच्छा ठीक है। द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में मतलब होता है दोनों पद प्रधान होता है। और एवं अथवा इसकी पहचान है, जब हम शब्दों को अलग करते हैं तो जैसे माता पिता, तो माता और पिता, देश विदेश, देश और विदेश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। देखिए अभी गिरिधर, गिरिधर मतलब कोई विशेष अर्थ दे रहा है। गिरि मतलब पहाड़, धर मतलब धारण करने वाले। भैया पहाड़ को किसने धारण किया था? श्री कृष्ण ने, अर्थात तो कोई विशेष अर्थ दे रहा है, बहुब्रीहि हो जाएगा। विदेश गमन, विदेश को जाने वाले, तो ये आपका हो जाएगा। ए का दो, बी का ए। अब ए का दो, बी का ए, देखिए दोनों में दिख रहा है। अब देखिए सी का देखेंगे, सी का चौथा, सी का चौथा, यानी आपका बी विकल्प निकल के चला आया। तो प्रश्न बहुत सरल है ये। चलिए हाँ, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं, ठीक। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है गगनचुंबी में कौन सा समास है, बस इतना पूछा गया है। गगनचुंबी, गगनचुंबी में कौन सा समास है ये पूछा गया है, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है भैया, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, चूमने वाला। तो देखिए ये जो चूमने वाला है, ये जो को आ गया, ये को किसकी पहचान है? कर्म तत्पुरुष की, कर्म तत्पुरुष की, कर्म तत्पुरुष की, ठीक। तो यहाँ पर कहाँ पे कर्म तत्पुरुष है कहीं पे? देखिए
कर्मधारय ये तत्पुरुष हो गया, और तत्पुरुष में कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, 17 18 का डी। चलिए 18 का ए कहाँ लगा दे, कर्मधारय कहाँ से हो जाएगा, गगन को चूमने वाला भाई, हमें यथाशक्ति दीजिए। अब देखो अभी मैंने बताया था, देखो मैंने अव्ययी भाव समास ऐसा बता दिया है, अच्छा दीपिका कल मैं आपको, कल आप क्लास में आइएगा, कल मैं ना कल की क्लास में कल कुछ मैं परिभाषाएं जो हैं, जैसे कुछ कॉमन मिलते जुलते हैं, जैसे कुछ कर्म जैसे होता है, कुछ कर्मधारय में जाएंगे कि द्विगु में जाएंगे कि अव्ययी भाव में जाएंगे, ये ना यही परेशान करते हैं, और बहुब्रीही यही ना बहुत परेशान करते हैं। तो कल जो है सदगति जो है वह, हाँ सद को गति धारण करने वाला, तो मैं बताऊंगा किस परिस्थिति में क्या होता है। जैसे पीताम्बर, एक शब्द क्या है पीताम्बर, अब पीताम्बर आप कहेंगे गुरुजी यह तो कर्मधारय भी है और यह आपका कर्मधारय भी है, और पीताम्बर, पीताम्बर जो है आपका आपका बहुब्रीही भी है, किस में हम जाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। ऐसे ही कल हम सदगति के बारे में बताएंगे, सदगति कल जब क्लास में आप आइएगा तो सदगति बताएंगे कि वह कर्मधारय क्यों होना नहीं हुआ, तत्पुरुष में क्यों चला गया। तो कल की, क्योंकि आज हम क्लास ओवर करेंगे, मेरी एक और क्लास और है। हाँ, जिनको 6:30 बजे जो टीजीटी पीजीटी यूपी का फॉर्म भरे हुए हैं, या नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा हुआ है, मेरी ये क्लास बहुत बेहतरीन 6:30 बजे रहेगी, 6:30 बजे वहां पे आप लोग जुड़िएगा। वहां पर मैं आपको कुछ अपडेट बताऊंगा, कुछ खबरें निकल के आई हैं, वहां पे क्लास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश की तैयारी करना चाहते हैं या जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है जरूर देखिएगा, ठीक। तो दीपिका परेशान ना हो, कल की क्लास में सब समाधान दे दूंगा, ठीक है। हाँ वो मैं दिखाऊंगा संबंध, मैं बिल्कुल, मैं अगर उसमें कर्मधारय रहेगा तो मैं कर्मधारय ही लगाऊंगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। थोड़ा सा जब कल इस पे स्पेशल बताएंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। अरे अभी क्लास कहाँ ओवर हुआ है कि थैंक यू सुचित सर, बहुत बढ़िया, क्लास ओवर हुआ नहीं, थैंक यू सुचित सर, अरे गजब धन्य हो, ठीक। चलिए यथाशक्ति, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अब यथा शब्द क्या गया, यथा, यथा, यथा क्या है अव्यय है, यथा क्या है आपका अव्यय है, यथा क्या है आपका अव्यय है, इसलिए अव्यय हो गया तो अव्यय भाव समास हो गया, ठीक। अरे मैं बता रहा हूँ इसी बीच में कि 6:30 बजे मेरी एक क्लास है, जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है वो वहां पे आ जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ी देर में क्लास समाप्त होने वाली थी, ठीक है। अरे एक पिक्चर थी ना धमाल की, हाँ हरी बटन, हाँ हाँ दबा दिया, अरे नहीं दबाना था, यानी सुनते लेते, ठीक। ये आखिरी प्रश्न है, अब चलिए मैंने समापन भी कर दिया है कहने पे वंदना जी के, नहीं तो कहेंगे गुरु जी बताइए कहा कि नहीं समापन कर रहे हैं, समापन भी कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को करके। तो यहाँ पर भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण किया, तो यहाँ पे आजीवन पूछा है। अब देखिए आ प्लस जीवन, आ प्लस जीवन, मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, उपसर्ग आ गया है, उपसर्ग आ गया है, उपसर्ग वाले शब्द क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। अभी मैंने अव्ययी भाव समास का पूरा चर्चा किया था, अव्ययी भाव समास का पूरा चर्चा किया था, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और एक चीज और है साथियों, यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी विशेष के लिए, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, ठीक, यहाँ पर देखेंगे आप, ये मेरी क्लास है, आपको अगर चाहिए एडमिशन और चाहिए फुल इज्जत, फुल इज्जत यानी सरकारी जॉब, भाई सरकारी जॉब से ही फुल इज्जत है, लूले हो, लंगड़े हो, बहरे हो, कुछ भी हो, लेकिन सरकारी पद पर हो तो वैल्यू है, सीधी सी बात है, आप समझ गए। यानी अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, सामाजिक प्रतिष्ठा बनानी है, अपने आप को महत्व देना है, एक जॉब लेनी है, जुड़िए मेरे साथ टीचर्स अकेडमी के साथ, जहां पर हम आपको दिलाएंगे जॉब, मेहनत आपको करना होगा।
हो जाएगी। लास्ट चल रहा। चलिए आपसे फिर मिलेंगे कल शाम को 5 बजे। 5 बजे आवाज नहीं आ रही है तो इशारा समझिए, 1 2 3 4 5, 5 बजे मिलेंगे अगर आवाज नहीं जा रही है तो। ठीक, फिर थोड़ी देर में 6:30 बजे मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।